Hello friends, today we discuss about syllabus and curriculum। टॉपिक है आपका सिलेबस एंड करिकुलम, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, सिलेबस vs करिकुलम। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है, इसको हम लोग आज एक नए संदर्भ दृष्टिकोण से समझेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सिलेबस और करिकुलम ओवरव्यू है ये, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। संख्या होगा अंतर या तुलना का आधार को लेकर आज चलेंगे, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, ठीक है। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और पाठ्यचर्या यानी करिकुलम। तो देखिए ये हिंदी पे यदि ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं तो ये बहुत डाउटफुल हो जाता है। क्या है कि जब भी आप डिक्शनरी में देखिएगा तो सिलेबस ही स्टार्टिंग से रहा है। ये करिकुलम यानी पाठ्यचर्या की अवधारणा जो आई है ये बहुत बाद में आई है, ठीक है। स्टार्टिंग से हम लोग पाठ्यक्रम कहिए या पाठ्यचर्या कहिए, दोनों को सिलेबस ही मानते थे। लेकिन करिकुलम जो शब्द है इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो सिर्फ पाठ्यचर्या है। करिकुलम में सिर्फ पाठ्यचर्या ही है, राइट, इतना समझ लीजिए। और सिलेबस में जो है पाठ्यक्रम भी होता है सिलेबस का मतलब, और पाठ्यचर्या भी होता है। यानी कि ये करिकुलम का कंसेप्ट जो है बहुत बाद में आया है, लेकिन फिर भी इन दोनों में तुलनात्मक रूप से, ठीक है, अंतर है। पहला अंतर क्या है, अर्थ के आधार पे, मीनिंग के आधार पे। तो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस वह दस्तावेज है जिसमें किसी विषय विशेष यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के संप्रत्ययों यानी कंसेप्ट्स को शामिल किया जाता है। किसी विषय विशेष, ठीक है, यानी कि किसी विशेष विषय, यानी कि कहने का अर्थ हुआ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के संप्रत्यय यानी कंसेप्ट्स को शामिल किया जाता है, ठीक है। और दस्तावेज क्या होता है, तो वह दस्तावेज जिसमें किसी शिक्षा तंत्र यानी एजुकेशन सिस्टम, पूरा सिस्टम, एजुकेशन का क्या सिस्टम अथवा कोर्स के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली संपूर्ण विषय वस्तु यानी टोटल कंटेंट को शामिल किया जाता हो, उसको क्या हम लोग करिकुलम यानी पाठ्यचर्या कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पे ओरिजिन, तो उत्पत्ति जो है पाठ्यक्रम सिलेबस की ग्रीक यानी यूनानी भाषा के सिटुबा शब्द से, आपका यहाँ देख लीजिए, सिटुबा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शीर्षक या पट्टिका, टाइटल, लेबल, राइट। इसके बाद आता है आपका ये पाठ्यचर्या यानी करिकुलम। तो लैटिन भाषा के क्यूरेरे, किससे, क्यूरेरे, करियर भी इसको कितने लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्यूरेरे शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स, दौड़ का मैदान। तो अभी हम लोगों ने जाना इसमें अर्थ और उत्पत्ति के आधार पे इन दोनों में तुलना की, और अर्थ और उत्पत्ति के आधार पे दोनों में क्या अंतर है इसको जाना। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। तीसरा बिंदु जो है अंतर का, तुलना का, वो है किसके लिए निर्धारित किया जाता है, यानी कि सेट फॉर, किसके लिए निर्धारित किया जाता है, सेट फॉर। तो ये सिलेबस पाठ्यक्रम जो है किसी विषय विशेष विषय यानी कि स्पेशल सब्जेक्ट के लिए निर्धारित किया जाता है। जैसे हिंदी के लिए सिलेबस होता है, अंग्रेजी के लिए, विज्ञान के लिए, गणित के लिए, रसायन विज्ञान आदि के लिए, ठीक है। और पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम जो है किसी कोर्स विशेष के लिए, जैसे 10वीं की पाठ्यचर्या होगी यानी कि करिकुलम होगा, 12वीं की स्नातक की शिक्षा, स्नातक की, अधि स्नातक की, बीएड डीएलएड, इन सब की जो है करिकुलम होती है पूरे, ठीक है,
कोर्स की, और उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए उनका सिलेबस होता है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग सिलेबस देखते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए आपका कोई पेपर कोड है ना, वो जैसे बीएड में है C1 C2, तो इसका सिलेबस होता है। और C1 से लेकर जितने बीएड में पढ़ना है 2 वर्ष का जो ये है, या एमएड है या पीजी है, तो 2 वर्ष का जितना को 2 वर्ष के अंतर्गत जो कुछ भी पढ़ना लिखना होता है वो सारे शामिल हो जाते हैं कोर्स में, और प्रत्येक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो होता है सिलेबस होता है। अब प्रकृति यानी नेचर के आधार पे तो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की प्रकृति जो होती है वो विवरणात्मक होती है, विवरणात्मक या वर्णनात्मक। ठीक है, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। और पाठ्यचर्या यानी करिकुलम जो है इसकी प्रकृति विनियमित अथवा नियम से यानी कि रेगुलेटेड और प्रिस्क्रिप्टिव होती है। ठीक है, नियमानुसार होती है। नेक्स्ट जो है 5 नंबर, क्षेत्र या दायरा यानी कि स्कोप के आधार पे। तो पाठ्यक्रम जो है यानी कि सिलेबस, इसका स्कोप संकुचित यानी नैरो अर्थात एक विषय विशेष तक ही सीमित रहता है। सिलेबस किसी एक विषय का ही नहीं होता है, किसी एक खास विषय का होता है, इसलिए एक विषय तक सीमित रहता है। जैसे गणित का सिलेबस, विज्ञान का सिलेबस, अंग्रेजी आदि का सिलेबस, ठीक है, सीमित रहता है। लेकिन पाठ्यचर्या क्या है, इसका जो क्षेत्र है, दायरा है, वो विस्तृत है। ठीक है, कम्प्रिहेंसिव और ब्रॉड है, अर्थात एक संपूर्ण कोर्स, होल कोर्स इसके दायरे में आते हैं। संपूर्ण कोर्स, होल कोर्स इसके दायरे में आते हैं। जैसे 10वीं 12वीं स्नातक शिक्षा, स्नातक आधि स्नातक आदि के समस्त विषय इसके अंतर्गत आते हैं, संपूर्ण कोर्स। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, और ये पाठ्यचर्या आपको दिख रहा है करिकुलम, किसके आधार पे। 6 नंबर, तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, सेट बाई के आधार पे जो है इसमें अंतर या तुलना। ठीक है, परीक्षा मंडल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, परीक्षा मंडल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है कौन, सिलेबस। सिलेबस जो है परीक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक, और पाठ्यचर्या को देखेंगे अभी हम लोग। तो जैसे केंद्रीय विद्यालयों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE है, बिहार के लिए BSEB है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश है, UP बोर्ड है। ठीक है, और अब यहाँ पे आपका है, देख लीजिए, ये सरकार अथवा विद्यालय, महाविद्यालय या संस्थान के प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाता है करिकुलम। ठीक है, जैसे विभिन्न राज्यों के लिए राज्य सरकारों द्वारा, संपूर्ण भारत के लिए केंद्र सरकार द्वारा। तो NCF BCF आप लोग जानते होंगे, NCF और BCF 2008 है। ठीक है, और NCF 2005 है। तो इस पे भी वीडियो जो है आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। NCF और BCF क्या है, और NCF BCF यानी कि NCF 2005 और BCF 2008 में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि विभिन्न राज्यों के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार पूरे संपूर्ण भारत के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्माण किया जाता है करिकुलम यानी पाठ्यचर्या। ठीक है, या खास राज्य जो होते हैं वो अपने लिए भी बनाते हैं। जैसे बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 में तैयार किया गया था, BCF 2008। ठीक है, तो विभिन्न राज्य के लिए राज्य सरकार द्वारा या संपूर्ण भारत के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो करिकुलम का निर्माण किया जाता है। लेकिन सिलेबस जो है वो शिक्षा बोर्ड द्वारा बनता है। यहाँ पे BSER जो है ना, BSER, तो ये है शिक्षा बोर्ड कहाँ का, राजस्थान का। UP बोर्ड UP का, CBSE आपका सेंट्रल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गया केंद्रीय विद्यालयों के लिए। ठीक है,
और BSCB होता है आपका बिहार बोर्ड, ठीक है, के लिए। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे 7 नंबर अवधि, यानी कि टर्म के आधार पे। तो एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है किसको? सिलेबस को। सामान्य तौर पर 200 से 240 दिन के अंतर्गत, ठीक है। परंतु शिक्षक की योग्यता, क्षमता और नियमितता पर निर्भर करता है कि वह कितने समय में अपनी विषय वस्तु को पढ़ाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पाठचर्या पे। करिकुलम, कोर्स की जो अवधि होती है, अवधि पाठचर्या की होती है। कोर्स की जो अवधि होती है, अवधि किसकी होती है? पाठचर्या की होती है। जैसे 10वीं की 1 वर्ष, 12वीं की 1 वर्ष, 11वीं की 1 वर्ष ना, स्नातक की 3 वर्ष, शिक्षा स्नातक की 2 वर्ष व 4 वर्ष, ठीक है। इंटीग्रेटेड कोर्स में जो होते हैं 4 वर्ष के हो जाते हैं, और स्नातकोत्तर की भी 2 वर्ष आदि। तो आप लोगों को जो है यहाँ तक तो इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं, इसकी अवधारणा समझ में आ गई होगी। अब लास्ट देख लेते हैं हम लोग। अंतर जो है लास्ट 8 नंबर, निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी के आधार पे। तो शिक्षक की योग्यता, देखिए इस सिलेबस में शिक्षक की योग्यता, ज्ञान, क्षमता और नियमितता पर निर्भर करता है क्या? सिलेबस। पाठचर्या जो है करिकुलम सभी शिक्षकों के लिए समान होता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कहीं पे इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।